जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अच्छा, यूट्यूब खोलने की तो ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा इसे ओपन कर लेते हैं। क्या पढ़ा था कल, या मुझे बता दें। पैराग्राफ। अच्छा जी, हमारी है छठी क्लास। ठीक है, छठी क्लास है। हम पढ़ रहे हैं जनाब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट होते हैं। इससे पहले हमने इसको डाउनलोड करने का तरीका, वर्ड होता क्या है, इसका तारफ़, फिर इसको जो है वो इंस्टॉल कैसे किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, फिर इसका बुनियादी जायज़ा क्या है, फिर फाउंट ग्रुप फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसे की जाती है, ये चीज़ें तकरीबन हम कवर कर चुके हैं इससे पहले। कल मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। अदनान आप लिखवाओ, 2-3 पैराग्राफ लिखने हैं। अच्छा, इजिकल टू लिख लिया मैंने। रैंड RAND ब्रैकेट स्टार्ट। चुप करो चुप करो, कि 3 लिखने हैं मैंने पैराग्राफ। हाँ, क्या लिखूं? 3। उसके बाद जितनी लाइन का पैराग्राफ बस। अच्छा, अच्छा फजल अब्बास, ठीक हो जाओ बेटा, ठीक हो जाओ। इतना ढीला जवाब जो है वो आपका आता है। अच्छा जी, कुछ तहरीर हमने यहाँ पर लिख ली है, चेक करने हैं हमने। इससे अगले बटन से, इससे अगले ग्रुप, फाउंड ग्रुप देख चुके हैं, पैराग्राफ ग्रुप देख चुके हैं। तरतीब के मुताबिक हमारे पास स्टाइल ग्रुप नहीं है, बल्कि वापस चलेंगे और क्लिप बोर्ड ग्रुप को देखेंगे। क्लिप बोर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अगर होम टैब में देखें तो पहला ही बॉक्स आपके पास क्लिप बोर्ड के नाम से है, लेकिन इस बॉक्स को हम थोड़ा लेट डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने फॉन्ट्स वगैरह को देखा है, नॉर्मल चीज़ें हैं इसके अंदर, किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कट, कॉपी और पेस्ट के बटन नज़र आ रहे हैं। कट, कॉपी और पेस्ट। अमूमन ये दोनों बटन जो है वो कट और कॉपी के बटन डिसेबल पड़े हुए हैं, आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक आप तहरीर को सिलेक्ट नहीं कर लेते। तहरीर को सिलेक्ट करना आपको होता है। जैसे ही आप तहरीर को सिलेक्ट करते हैं, आप सिलेक्ट शुदा तहरीर को इन बटनों की मदद से कट, कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अमूमन हम ऐसा नहीं करते, हम इसको कीबोर्ड की मदद से कट कर लेते हैं या फिर कीबोर्ड की मदद से कट कर लेते हैं। इन बटनों की तरफ नहीं जाते और जाने का काम भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये बटन यहाँ पर बर कैफ मौजूद होते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से तहरीर कट करके किसी और जगह पेस्ट कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से, या फिर माउस की मदद से, या फिर आप इस बटन को दबा के, पेस्ट का बटन दबा के जहाँ कहीं तहरीर पेस्ट करनी है। अब इस बॉक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बटन जो है ये होता है फॉर्मेट पेंटर के नाम से। फॉर्मेट पेंटर जो है वो प्रोफेशनल लोग अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, मैं इसका अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। किस तरह से? फ़र्ज़ करें आपने कोई हेडिंग बनाई है, ये जनाब मेरी तहरीर नहीं है बल्कि तहरीर की हेडिंग है। मैं इसको दरमियान में कर लेता हूँ, इसका साइज़ सारा जो है वो बड़ा कर लेता हूँ, अपर केस इसको कर लेते हैं, साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, कलर भी इसको लगा लेते हैं, और अगर चाहें तो इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील कर लेते हैं, ये वाला। अच्छा, इसी तरह के पैराग्राफ, जैसे कि ये मैंने एक हेडिंग लिखी है, इस तरह की हेडिंग ही मेरे पास नीचे भी मौजूद है, इसी तरह की ये वाली। मैं चाहता हूं कि ये वाली नीचे वाली लिखी हुई तहरीर भी इसी तरह की हो जाए जैसे कि ये लिखी है। अब एक तहरीर को मैंने फॉर्मेट किया है, टाइम लगाया, मैं दूसरी तहरीर को दोबारा से सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट करूंगा तो दोबारा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, आप किसी भी तहरीर की फॉर्मेटिंग से मुराद उसका रंग, उसका साइज, उसका जो है वो स्टाइल, फाउंड का स्टाइल वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं। अगर यही सारा स्टाइल आपने इस पर लिखना है, याद रहे कि लिखी हुई तहरीर वही होगी, स्टाइल उस तरह का होना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में आप फॉर्मेट पेंटर का सहारा ले सकते हैं। आप किसी भी तहरीर को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर को प्रेस करें यहाँ पर। अब अगर आप वापस अपने पेज पे आते हैं तो इसके साथ एक बुर्श लगा हुआ आपको नजर आ रहा है। इस बुर्श की मदद से आपने जस्ट अपनी तहरीर को सिलेक्ट ही करना है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हैं, आपकी तमाम फॉर्मेटिंग वही वाली हो गई है। हमने इसको जो है वो अभी रियल में ये कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग थी सेंटेंस केस में, ठीक है जी, अपर केस इसको किया था। इसी तरह अब ये वाली फॉर्मेटिंग आप लेके जाना चाहते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं,
याद रहे यहाँ पर स्टूडेंट्स समझने वाली जो चीज़ होती है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्मेटिंग ऊपर देख सकते हैं। जैसे किया जी, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस तहरीर के ऊपर जो कि लाल रंग में लिखी हुई है, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इस तहरीर के ऊपर कौन कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई है। ए समीर इसका स्टाइल है, बोल्ड बटन दबा हुआ है, अटैलिक बटन दबा हुआ है, साइज इसका 24 है। लेकिन अगर मैं नीचे वाली तहरीर पे क्लिक करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ इस सारी तहरीर की फॉर्मेटिंग क्या है। कैलबरी बॉडी लगा हुआ है, कोई बोल्ड नहीं लगा, कोई अटैलिक नहीं लगा, 14 फाउंट है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर तो फॉर्मेटिंग नजर आती है। अब यहाँ पर होता क्या है, आप सादा ही फॉर्मेटिंग भी बना सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी लाइनें लगी हुई हैं, थोड़ा टेक्निकल काम है इसीलिए इसको थोड़ा जो है वो बाद में छेड़ते हैं, लेकिन क्लास पड़ी हुई है, इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं, सीखना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें कि जैसे ही आप किसी खाली जगह पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको क्या फॉर्मेटिंग मिलती है, साइज़ 11 है, डिफ़ॉल्ट कैलबरी बॉडी है। आप खाली जगह से ही साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। लिखा कुछ नहीं है, साइज़ 36 कर दिया है मैंने, लिखा कुछ नहीं है, स्टाइल मैंने यहाँ से घुमा के कोई और लगा दिया है, लिखा कुछ नहीं है, बोल्ड भी कर दिया है, लिखा भी कुछ नहीं है। अब लिखने की जरूरत भी कुछ नहीं है। फॉर्मेटिंग आपने एक तैयार की है, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करें, जो फॉर्मेटिंग तैयार की है आप इसको किसी भी वर्ड के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। समझ आइए? अच्छा जी, ये फॉर्मेटिंग है। आप यहां से इसका कलर वगैरह तब्दील करते हैं तो वो कलर के साथ अगली तहरीर पर जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने से भी फॉर्मेटिंग मिल जाती है, फॉर्मेटिंग बनाई भी जा सकती है। तहरीर के ऊपर क्लिक करके भी फॉर्मेटिंग है, किसी भी तहरीर के ऊपर। तो लिहाजा जस्ट तहरीर के ऊपर क्लिक करके वो फॉर्मेटिंग बनाई जा सकती है और फिर किसी तहरीर पर अप्लाई की जा सकती है। समझ आएगी? देख लें, बाकी सीधा सीधा काम है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मेट पेंटर आपको इस्तेमाल ही करना होता है। फॉर्मेट पेंटर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप बुक शुक लिख रहे हैं, कोई बड़ा काम है, डिटेलन काम है, जिसके अंदर आपको एक ही तरह की तहरीर चाहिए होती है, इस तरह की सूरत हाल में। अदरवाइज ये लोग जो है वो, ये बटन अभी तक पोशीदा ही है, लोग इस पर कम ही डिस्कस करते हैं, कम ही बात करते हैं, या जो है वो समझ लें कि गैर जो है वो चीज़ है जिसको जो है वो कम देखा जाता है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हर बॉक्स के आखिर में आपको मोर का बटन मिल जाता है, यहाँ पर भी मोर का बटन मौजूद है। काम क्या करता है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बाकायदा तौर पर क्लिप बोर्ड आपके पास ओपन हो जाता है। अच्छा, इसमें अब क्या चीज़ होती है, अगर आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने एक वर्ड बार बार अपनी तहरीर में लिखना है फैसलाबाद, पहले नहीं लिखा था, मैंने उसके बाद भी जाके फैसलाबाद लिखना है, वहाँ भी फैसलाबाद लिखना है, वहाँ भी फैसलाबाद लिखना है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम क्या करता है, जब आप किसी तहरीर को कॉपी करते हैं, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इस कॉपी शुदा तहरीर को वो क्लिप बोर्ड में सेव कर लेता है। मतलब पहले तो हम कॉपी करते थे, पेस्ट कर देते थे, जब तक हम नई कॉपी नहीं करते वही चीज़ पेस्ट कर सकते हैं, जैसे ही हम नहीं करते हैं पहले ख़त्म हो जाती है। यही रूल है ना? लेकिन वर्ड के अंदर थोड़े रूल अब तब्दील हैं। क्लिप बोर्ड आपको दे दिया गया है, आप किसी भी चीज़ को कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं। यहाँ से कॉपी कर देते हैं, कॉपी, ये भी आपके क्लिप बोर्ड में जमा होगी, कॉपी, ये भी आपके क्लिप बोर्ड में जमा होगी। लिहाजा आप जिस तहरीर को कॉपी करते हैं, पूरे के पूरे पैराग्राफ को, वर्ड को, किसी भी चीज़ को, ये आपकी जो है वो क्लिप बोर्ड में आ जाती है। अब अगर आप दोबारा इसको कहीं पर पेस्ट करना चाहते हैं तो जस्ट आपने उस तहरीर पे जाके क्लिक करना है। समझ आ रही है? यहाँ से आप क्लिप बोर्ड का जो है वो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाउएवर ये भी इतने इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। रेगुलर काम के अंदर कि ये भी जो है वो चीज़ नहीं है। ये चीज़ भी कभी कभी अगर आप बहुत सारी कॉपीज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, बड़ी बड़ी तहरीरों को एवं ही कॉपी कर देते हैं, तो ये बजाय जो है वो फ़ायदा देने के आपके डॉक्यूमेंट को सुस्त कर देती है, क्योंकि बाकायदा तौर पर ये कुकीज़ जो है वो सेव करती हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप इनको क्लियर कर दें। अगर बहुत सारी आपने कॉपीज़ की है तो क्लियर आल का बटन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे क्लिक ही करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है, बस इस क्लिप बोर्ड के अंदर। यहाँ से आप इसको दोबारा ऑफ कर सकते हैं जिस तरह से ऑन किया था। अच्छा, फटाफट देखते जाना है, हमने आगे जो है वो जितनी क्लासें आज हम कवर कर सकते हैं हमने उतनी क्लासें कवर कर लेनी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्टाइल ग्रुप है, छोटे छोटे ग्रुप है, पिछले ग्रुप बड़े थे, उन पर ज़रा टाइम ज़्यादा लगा था। यहाँ पर और भी मज़ीद बड़े ग्रुप आएंगे जिन पर हमें 2-2 दिन भी लग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर स्टाइल ग्रुप मौजूद है।
अच्छा, स्टाइल ग्रुप में काम करने से पहले चलें स्टाइल में ऐसे ही काम करते हैं। याद रही कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई तहरीर लिखते हैं तो ये तहरीर नॉर्मल स्टाइल के अंदर लिखी जाती है। ये जो आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट चीज देता है ये नॉर्मल स्टाइल है। लेकिन आप इस स्टाइल को यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टाइल ग्रुप मौजूद है, आप इस लिखी हुए स्टाइल को किसी दूसरे स्टाइल के साथ तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है वो नॉर्मल जो आम होती है, नॉर्मल के बाद जो मैंने आपको स्टाइल उस दिन बताया था, डॉक्टर साहब ने पूछा था कि बड़ा कम छोटा लिखने के लिए नो स्पेसिंग स्टाइल, यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिंग खत्म होती है। बहुत सारे मौक़ों पर हम इस स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। फिर हेडिंग स्टाइल है, यहाँ पर हेडिंग अमूमन इस स्टाइल के अंदर लिखी जाती है। याद रहे कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये हेडिंग नहीं है। हेडिंग अगर मैं लिखूंगा तो मैं बाकायदा तौर पर इसको सिलेक्ट करूंगा और हेडिंग स्टाइल दूंगा। अब इस हेडिंग स्टाइल का फ़ायदा क्या होगा, जब मैं इसके बुक मार्क बनाऊंगा, दूसरी चीज़ें बनाऊंगा, फरिश्त मज़मून बनाऊंगा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हेडिंग को पहचानता होगा कि फलां फलां हेडिंग लिखी हुई है, फलां फलां जगह पे पिक्चर्स लगी हुई है वगैरह वगैरह। टेक्निकल यूज़ के लिए हम बाकायदा स्टाइल्स को इस्तेमाल करते हैं। अमूमन दूसरा काम जो आम यूज़र का होता है वो इसको स्टाइल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तहरीर को स्टाइल देने के लिए। अमूमन दो काम इसके हो जाते हैं, सिर्फ स्टाइल नहीं है बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए भी ये मददगार होती हैं चीज़ें। यहाँ से बहुत सारे स्टाइल आपके पास मौजूद हैं। नॉर्मल तहरीर लिखें, फिर जस्ट आप उसे किसी स्टाइल के साथ कन्वर्ट कर दें। यही काम आप सिर्फ एक तहरीर पर या फिर इसको सिलेक्ट करके सारी तहरीरों पर जो चीज़ आपके पास है आप उसको इस पर अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ रही है? एक ही दफ़ा। फिर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपके पास स्टाइल्स मौजूद हैं। क्लियर भी स्टाइल्स किए जा सकते हैं, यहाँ से ख़त्म किए जा सकते हैं। फिर अगर इसके साथ आप देखें तो यहाँ पर एक और बड़ा बटन चेंज स्टाइल के नाम से भी होता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मज़ीद 3 ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं जिसमें स्टाइल सेट है। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो ये जो तहरीर आपने लिखी हुई है मज़ीद इसके अंदर जो है वो आपको फॉर्मेटिंग मिल जाती है। यहाँ से जाके आप मज़ीद किसी भी तहरीर के अंदर पूरे का पूरा पेज जो है वो फॉर्मेट सेकंड्स के अंदर जो है वो कर सकते हैं। फिर कलर्स हैं, अगर आप एक किस्म का कलर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो कलर कम्बिनेशन इसके अंदर बेशुमार हैं। तहरीर को आप किसी भी कलर के अंदर जो है वो तब्दील कर सकते हैं। फिर फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, अगर आप फ़ॉन्ट पर काम करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट्स के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं वगैरह वगैरह। सेट एज डिफ़ॉल्ट, आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट पर जब आप क्लिक करते हैं तो जो चीज़ आपने अप्लाई की है वो आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाती है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, इसके बाद अगर आगे देखें तो आगे एक बॉक्स आपके पास होता है एडिटिंग स्टाइल के नाम से। यहाँ पर अगर क्लिक करें, इसका भी मोर बटन हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसी स्टाइल का। अगर यहाँ पर क्लिक करें तो वही चीज़ें स्टाइल जो आपको यहाँ स्टाइल के अंदर नज़र आ रही हैं यहाँ लिस्ट के अंदर है। किसी के ऊपर भी क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज़ें यहाँ जैसे नज़र आ रही हैं, यहाँ पे शो प्रीव्यू का बटन है, अगर आप इसको चेक लगा देते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्टाइल कुछ किस तरह से वर्क करते हैं। मुज़म्मिल जाओ बेटा। हाँ आ रहा है बेटा, आ रहा है। इस तरह से आप जो है वो इसको तब्दील कर सकते हैं। स्टाइल्स के अंदर यही चीज़ें हैं ज़्यादातर। फिर इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ जाना है हमने। बेटा फिर से हम फार्मूला टाइप करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी फार्मेटिंग लग गई है। छोटी ABC में मैं आ जाता हूँ। ब्रैकेट स्टार्ट, बड़ा काम है। चलें 5 पैराग्राफ लिखते हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, यहाँ पर अगर इससे आगे देखा जाए, इसको जो है वो जस्टिफाई भी कर देते हैं। इसके आगे देखा जाए तो अगला ग्रुप आपके पास एडिटिंग के नाम से होता है। एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप के अंदर क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बटन फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट के नाम से। अब फाइंड रिप्लेस क्या चीज़ होती है? फ़र्ज़ करें आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई काम किया है और आपसे कोई गलती हो गई है। गलती से मुराद आपने किसी का काम किया है, वो बंदा वापस आया है वगैरह, यार काम बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ मेरा नाम यार रज़वान था आपने शाहद लिख दिया है। तो यार जहाँ जहाँ आपने रज़वान लिखा है वहाँ शाहद लिखें। या फिर आपने जो है वो मेरे ऑफिस का एड्रेस लाहौर का दे दिया है, मेरा ऑफिस तो फैसलाबाद में है, तो जहाँ जहाँ लाहौर लिखा है वो फैसलाबाद होना चाहिए। तो अब आप काफ़ी सारे पेजेस लिख चुके हैं। हो सकता है ये 1-2 पेज ना हो, ये 50 पेज हो, यहाँ पर लंबा काम हो। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं।
फाइंड करने से मुराद यहाँ पर हमने जनाब लिखा है लाहौर। अब ये लाहौर जो है वो जगह जगह लिखा हुआ है, हम जस्ट फर्ज कर रहे हैं कि ये हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको 2-3 जगह पर कॉपी कर देते हैं। अच्छा जी, हमें नहीं पता कि लाहौर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये पता है कि लिखा हुआ है। ये अच्छा जी, इस डॉक्यूमेंट के अंदर सिटी का नाम दर्ज है लाहौर, जो कि लाहौर नहीं होना चाहिए था, फैसलाबाद होना चाहिए था। काम कुछ इस तरह का पड़ गया है, ये नाम हो सकता है, ये कोई नंबर हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, एनी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में पहला मरहला होता है आपके पास फाइंड का। आप पहले तलाश कर लें कि आपने कौन सा वर्ड फाइंड करना है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये लाहौर है कितनी दफ़ा, कहाँ कहाँ है। फाइंड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप फाइंड के ऊपर क्लिक करते हैं, बाकायदा बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है जहां पे लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं लाहौर। अब यहाँ पे जो है वो इसको दर्ज करने के बाद नीचे अगर देखें तो रीडिंग हाईलाइट का बटन मौजूद है। इसके ऊपर आप क्लिक करके हाईलाइट ऑल कर देते हैं। जैसे हाईलाइट ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जहां जहां आपकी तहरीर के अंदर लाहौर लिखा गया था, ये सारा हाईलाइट हो गया। आप इसको पहले मरहले के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं और इसके बाद जो आपके पास यहाँ दूसरा बटन है रिप्लेस का, वो आपके पास यहाँ इस बॉक्स के अंदर भी मौजूद है, रिप्लेस। आप जो है वो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब एक बार की बजाय 2 बार आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर पहला है फाइंड व्हाट, दूसरा है रिप्लेस विद, कि आप इस वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हम ज़ाहिर फैसलाबाद के साथ करना चाहते हैं तो फैसलाबाद लिख देते हैं, फैसलाबाद। यहाँ पर फैसलाबाद दर्ज कर देते हैं। अब अगर आप रिप्लेस एक एक करके करना चाहते हैं तो इस बटन से कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ओके, इसको करते हैं और अब आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमने लाहौर लिखा था वहाँ वहाँ फैसलाबाद लिखा नजर आ रहा है। पता चल गया है कि हाईलाइट करके दिखाऊं? ठीक है जी, समझ आ गई है। जहाँ जहाँ हमने लाहौर लिखा था वहाँ वहाँ अब हमें फैसलाबाद जो है वो हो गया है और हमने जस्ट सेकंड्स ये जो है वो काम कर लिया है। फिर इसी तरह से यहाँ पर एक बटन और होता है गो टू के नाम से। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गो टू व्हाट, आप कहाँ जाना चाहते हैं, किसी मखसूस पेज पर, पेज क्लिक है, पेज पर जो है वो आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे पेज को। जी बेटा, बस 2 मिनट रुके हम आगे। यहाँ पर जो है वो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंटर करेंगे कि आप किस नंबर पेज पे जाना चाहते हैं, 20 नंबर पे, 21 नंबर पे वगैरह वगैरह। क्लिक करके आप इसको जो है वो नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर किस सेक्शन पे जाना चाहते हैं, किस लाइन पे जाना चाहते हैं, बुक मार्क, कमेंट्स, नोट्स, बहुत सारी चीज़ों का तो अभी आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि वर्ड आपने शुरू किया है। आपको नहीं पता कि बुक मार्क क्या है, फुट नोट क्या है। आगे चल के इनको जब पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या है तो फिर आपको डिटेल पता चलेगा जब दूसरे टैब छेड़ेंगे। तो यहाँ से हम इनको देख सकते हैं। समझ आ रही है? अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पे सिलेक्ट का बटन होता है। सिलेक्ट का बटन भी कॉमन बटन होता है जो कि हम सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए से कर लेते होते हैं। क्लिक करते हैं, पूरी तहरीर जो है वो सिलेक्ट ऑल हो जाती है। यहाँ पर भी ये बटन मौजूद है। अभी जो है वो इसको ख़त्म करते हैं। या फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स वगैरह, इनको हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। दूसरे टैब के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक ही दफ़ा में ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए जा सकते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह की चीज़ें कुछ यहाँ पर होती हैं बस, और इसमें कुछ नहीं है इतना। लेकिन मज़ीद इन तीनों टैब्स पर, तीनों ग्रुप्स पर, 1, 2, 3, इन ग्रुप्स के ऊपर डिटेलन हमारी क्लासें बनी हुई हैं जो कि यूट्यूब पे पड़ी हुई। दिखा देता हूँ। वहाँ पर अगर आप जाके चाहें तो वहाँ से भी इनको फाइंड कर सकते हैं। लास्ट मंथ मैंने अपने ओहो, आपने प्राइम कंप्यूटर कॉलेज टाइप कर देना है। यहाँ पर यस जी, ये आपका कोर्स स्टार्ट है जनाब, जिसके अंदर आपका जो है वो क्लास थी आज क्लिप बोर्ड। 6ठी क्लास भी हमने पढ़ ली है, 7वीं भी पढ़ ली है और 8वीं भी पढ़ ली है। ठीक है, कल से हम इंशाल्लाह जो है वो, कल तो छुट्टी होगी हमारी, परसों से, बल्कि परसों से भी नहीं, परसों टेस्ट होगा। यहाँ पर थोड़ी बात कर लें टेस्ट के बारे में। नहीं, पीर वाले दिन नहीं, हफ्ते वाले दिन। पीर वाले दिन नहीं बेटा,
जिस बच्चे का जिस जिस टॉपिक पर टेस्ट होगा, अगर आपका कोई टेस्ट नहीं होगा तो जाहिर है आप होम रो पे टेस्ट दे देंगे। इसी तरह अगर आपका एक टेस्ट हो चुका है तो आप अगला जो है वो टॉप रो का टेस्ट होगा। इसी हिसाब से सारे चलेंगे। कोई टेस्ट दिया है आपने इससे पहले? नहीं, होम रो पे आप पहला टेस्ट होम रो पे आपका बॉटम रो आगे नहीं, बॉटम रो भी ऑल कीबोर्ड नहीं, ऑल कीबोर्ड नहीं यार। आपके पास मूवीज हैं हमारी टेस्ट वाली, कल भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, पूछना चाहता हूँ कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? कोई सवाल है इस क्लास के अबाउट? क्लास के अंदर हमने ये चीजें डिस्कस कर ली हुई हैं, तो अभी जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग हमारी चली है कि नहीं चली है? ठीक है जी कोई क्वेश्चन? यार कट के बारे में फजलाबाद कोई सवाल तो अच्छा करो यार। एक बार ना दोबारा वो कट कॉपी पेज तो नोट पैड से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। बोर्ड एक बार दोबारा थोड़ा सा कर। यार नहीं नहीं बेटा, दोबारा करने के लिए तो मैंने इसको खोला है। ये मैं अभी जो है वो ये क्यों ओपन करके बैठा हूँ? अगर दोबारा पढ़ना है तो एक बच्चा कहेगा इसको दोबारा कर दें, अगला कहेगा उसको दोबारा कर दें। कोई ऐसी चीज पूछें जो कॉमन हो, जो रह गई हो। रिपीट ना करवाएं उस चीज को। रिपीट करवाना जो है वो मुकम्मल तौर पर रिपीट तो 4 दफा हो चुकी है। ये चीजें देखिए यहाँ पढ़ी हैं, इनको बड़े सुकून से रात में बैठकर रिपीट कर लें। डिटेलन हो गई हुई है ज्यादा, नोट्स के साथ हैं जो आपको नोट्स के साथ भी नजर आती होंगी। यहाँ पर जस्ट जो है वो मुझे क्लियर की आवाज दें कि आपका होम टैब के अंदर मौजूद अब क्या चीजें पड़ी हैं। ये बटन जो आपने आज पढ़ा है, मैं पूछूंगा इसके ऊपर, मैं ऐसे ही जो है वो हाथ या फुटा रख दूंगा। मैं कहूंगा कि इस बटन का नाम क्या है, बस पहला सवाल होगा इसका नाम क्या है। आप कहेंगे कि जनाब इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। आप ये नहीं कहेंगे कि ये इससे बोल्ड होता है। समझ रहे ना कि ये गलत होगा। अगर आप कहते हैं इसका नाम फॉर्मेट पेंटर है तो इसका मतलब आपको पता है। फिर मैं पूछ सकता हूँ कि ये काम क्या करता है, तो आप कह सकते हैं कि किसी एक तहरीर की लिखी हुई फॉर्मेटिंग ये दूसरी तहरीर पर अप्लाई कर सकता है। समझ आ गई कि आपको पता है। इसी तरह आगे जो है वो जितने भी बटन है, कि ये एक्स वाला बटन क्या है, इसका नाम आपको सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, ये क्या है, फंस गए सारे तुसी। ये बटन ਤੁਸੀਂ ਐਰਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। नहीं, एरर नहीं लेके जाना, एरो नहीं लेके जाना, वैसे ही बताना है। कोई बता सकता है? शॉर्ट बटन है। फजल अब्बास ने देखा बता दिया है, फजल अब्बास ने बता दिया है, किसी से भूल जाना है। याद रहे कि मैं सवाल वही पूछूंगा जो आपको नहीं आता होगा। एक जो है वो इंटरव्यू लेने वाला आदमी या टीचर जो है, ये हमेशा बंदे को देखता है कि ये कहाँ से कमजोर है, वो वही पूछता है। और एक इंटरव्यू देने वाला आदमी जो है ये अपने आप को शो करता है कि मैं कहीं से कमजोर नहीं, सर जो मर्जी पूछ ले। ये 2 क्वालिटीज होती हैं यहाँ पर। यही क्वालिटीज आप में पैदा की जा रही है। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज। यहाँ पर याद करें, अपने अपने जो है वो सवाल याद करके जो है वो अच्छी तरह से रखें। इसी तरह से टाइपिंग क्लासें हाईलाइट करवा लें। कोई सवाल नहीं है तो फिर ठीक है, क्लास हम यहाँ पर ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।